कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 10 साल पहले, साल 2016 में, जब मुस्कान रस्तोगी अपने माता पिता और नाना के साथ मेरठ के एक छोटे से साधारण से घर में रह रही थी। घर की दीवारें पुरानी थीं, छत पर पंखा धीरे धीरे घूमता था और बाहर गली में बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें आती रहती थी। मुस्कान के नाना एक जाने माने ज्योतिषी थे। उनके नाम की दूर दूर तक चर्चा थी। रोजाना सुबह से शाम तक उनके घर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। कोई अपनी कुंडली दिखाने आता, कोई शादी ब्याह की तारीख पूछने, तो कोई भविष्य जानने। नाना जी कुर्सी पर बैठे माला जपते हुए हर किसी की समस्या सुनते और समाधान बताते। इन्हीं भीड़ भरे दिनों में एक युवक नियमित आने लगा था, सौरभ राजपूत। लंबा कद, साफ सुथरा चेहरा, आंखों में एक अजीब सी गहराई। सौरभ अक्सर नाना जी से अपनी कुंडली के बारे में बातें करता, लेकिन जैसे जैसे उसके आने जाने का सिलसिला बढ़ा, उसकी नजर बार बार मुस्कान पर ठहरने लगी। मुस्कान उस समय घरेलू कामों में व्यस्त रहती थी, कभी चाय बनाती, कभी नाना जी के लिए पानी लाती। पहली नजर में ही सौरभ को मुस्कान से बेपनाह प्यार हो गया। उसके दिल में एक तूफान सा उठा, वो खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें शुरू हुईं। पहले तो सिर्फ हेलो हाय, फिर लंबी बातें, फिर रात को छुपकर फोन पर घंटों बातें। मुस्कान भी सौरभ की सादगी, उसके प्यार भरे शब्दों और उसकी मेहनती प्रकृति से प्रभावित होने लगी। दोनों एक दूसरे से मिलने के बहाने ढूंढने लगे, कभी नाना जी की सलाह के बहाने, कभी घर के बाहर गली में। प्यार बढ़ता गया। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जिंदगी भर साथ बिताने का वादा किया। लेकिन हर प्रेम कहानी में बाधाएं आती हैं, और यहां भी आईं। दोनों के परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। मुस्कान के माता पिता कहते, बेटी, जाति अलग है, घराना अलग है, कैसे चलेगा। सौरभ के घरवाले भी यही कहते, हमारी इज्जत का सवाल है। फिर भी सौरभ का मुस्कान के लिए प्यार इतना गहरा था कि उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। मुस्कान भी सौरभ से उतना ही प्यार करती थी। आखिरकार मार्च 2016 में दोनों ने परिवार के विरोध को ताक पर रखकर भागकर कोर्ट मैरिज कर ली। छोटे से कोर्ट रूम में सिर्फ 2 गवाहों के सामने दोनों ने हां कह दी। कुछ महीनों बाद जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो दोनों परिवार भी इस शादी को मान गए। शादी के बाद सौरभ मुस्कान को अपने परिवार के घर ले गया। अब सौरभ, मुस्कान और सौरभ के माता पिता एक ही छत के नीचे रहने लगे। घर छोटा था, लेकिन खुशियां थी। सौरभ पेशे से मर्चेंट नेवी में काम करता था। उसे अक्सर देश से बाहर समुद्र पर महीनों रहना पड़ता था। शादी के कुछ महीने बाद ही वो अपनी ड्यूटी पर विदेश चला गया। लेकिन सौरभ के जाते ही घर का माहौल बदल गया। मुस्कान और उसके सास ससुर के बीच रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी खाने का स्वाद, कभी घर के काम, कभी पुरानी बातें। मुस्कान हर रात सौरभ को फोन करके रो रो कर बताती, सौरभ, मुझे यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है। वे लोग मुझे रोज टॉर्चर करते हैं। सौरभ दूर समुद्र पर बैठा फोन कान से लगाए परेशान रहता। उसे लगा कि शायद उसके माता पिता अभी भी मुस्कान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए हैं। एक दिन मुस्कान ने फूट फूट कर रोते हुए कहा, मुझे इनके साथ नहीं रहना। या तो तुम आ जाओ या मुझे ले जाओ। यह सुनकर सौरभ का दिल टूट गया। वो मुस्कान से इतना प्यार करता था कि अपनी पत्नी को किसी भी तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। इसलिए शादी के सिर्फ 6 महीने बाद सौरभ ने अपना नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और भारत वापस आ गया। वापसी के बाद सौरभ और मुस्कान ने फैसला किया कि वे किराए का घर लेकर अलग रहेंगे। सितंबर 2016 में दोनों मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। घर पुराना था, लेकिन उनका अपना था। दोनों ने घर को सजाया, नई शुरुआत की। 3 साल बाद 2019 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी आई। उनकी बेटी पीहू का जन्म हुआ। पीहू के आने से घर रोशन हो गया। सौरभ पीहू को गोद में लेकर घंटों खेलता। मुस्कान मां बनकर खिल उठी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। धीरे धीरे सौरभ को आर्थिक परेशानियां घेरने लगी। बेटा बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई थीं। बेहतर जीवन, अच्छी पढ़ाई, भविष्य की चिंता। आखिरकार 2023 में सौरभ ने अपने एक दोस्त के साथ लंदन जाने का फैसला किया। वहां उसने एक मॉल की बेकरी शॉप में नौकरी शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत। सौरभ हजारों मील दूर अजनबी देश में अकेला पसीना बहाता। हर शाम वीडियो कॉल पर मुस्कान और पीहू से बात करता। पीहू स्कूल जाने लगी थी, मुस्कान घर संभालती। दोनों रोज बात करते। लगभग 1 साल बाद 24 फरवरी 2025 को सौरभ भारत लौटा। वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ जन्मदिन मनाने आया था। 28 फरवरी 2025 को उसने पीहू का 6ठा जन्मदिन धूमधाम से मनाया। केक काटा, गिफ्ट्स दिए, हंसी खुशी से घर गूंज उठा। तीनों बेहद खुश थे। 3 दिन बाद यानी 3 मार्च 2025 को जैसे ही पीहू के 2nd क्लास के एग्जाम खत्म हुए, मुस्कान ने उसे अपनी नानी के घर छोड़ दिया। उसने कहा, बेटा, मम्मी पापा 4 मार्च की शाम को शिमला घूमने जा रहे हैं, तुम नानी के यहाँ आराम से रहना।
सौरभ रोज अपने माता पिता के घर से रात का खाना लाता था। 4 मार्च की शाम जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई राहुल ने डिनर के बारे में पूछा। सौरभ का मैसेज आया, भाई मैं मुस्कान के साथ घूमने निकल गया हूं, कुछ दिन बाद लौटूंगा। 2 दिन बाद 6 मार्च को सौरभ की बहन ने भी पूछा। सौरभ ने बताया कि वो मुस्कान के साथ बाहर गया है और होली के बाद वापस आएगा। बहन ने पूछा, पीहू को क्यों नहीं ले गए? सौरभ ने लिखा, जहां हम हैं वहां 10 डिग्री तापमान है, पीहू की तबीयत खराब हो सकती है। जिस किराए के घर में वे रहते थे वहां मकान मालिक का मुस्कान को फोन आया। मकान मालिक ने घर रेनोवेट करवाना था, इसलिए घर खाली करने को कहा। मुस्कान ने बताया, हम दोनों वेकेशन पर गए हैं, लौटकर घर खाली कर देंगे। 17 मार्च को मुस्कान हिमाचल से वापस आई। अगले दिन 18 मार्च को उसने सामान शिफ्ट करने के लिए लोडर बुक किया और 2 मजदूर बुलाए। घर में एक कमरे में नीला ड्रम रखा था। मुस्कान ने मजदूरों से कहा, इसे उठाकर लोडर में रख दो। ड्रम इतना भारी था कि दोनों मजदूर कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं उठा पा रहे थे, पसीना पसीना हो गए। जब ड्रम हिला नहीं तो मजदूरों ने पूछा, बहन जी इसमें क्या है, इतना भारी क्यों? मुस्कान ने कहा, कबाड़ का सामान है, पुराना सामान। इसी बीच गलती से ड्रम का ढक्कन खुल गया और अंदर से तेज सड़ांध भरी बदबू आने लगी। बदबू इतनी तेज थी कि एक पल भी खड़ा होना मुश्किल था। दोनों मजदूर डरकर काम छोड़ भाग खड़े हुए। कुछ देर बाद मकान मालिक ने मुस्कान को बुलाया तो वो वहां से गायब हो चुकी थी। वो सीधे अपने माता पिता के घर पहुंच गई। मुस्कान बेहद घबराई हुई, चेहरा पीला पड़ गया था। जब उसके पिता ने पूछा, बेटी सौरभ कहाँ है, तो मुस्कान फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, पापा सौरभ अब इस दुनिया में नहीं है, उसके परिवार वालों ने उसे मार डाला। वे सौरभ पर मुझे तलाक देने का दबाव बना रहे थे। सौरभ मुझसे इतना प्यार करता था कि वो मानने को तैयार नहीं था, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। इधर मुस्कान घर में ये दिल दहला देने वाला खुलासा कर रही थी, उधर दोनों मजदूर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए और सारी बात बता दी। पुलिस तुरंत सौरभ के घर पहुंची। नीला ड्रम मिला। उसे खोलते ही सीमेंट भरे ड्रम से तेज बदबू फैल गई। पुलिस वाले हैरान थे। ड्रम इतना भारी था कि 10 पुलिस वाले मिलकर उसे घसीट घसीट कर बाहर ले गए। बड़ी मुश्किल से लोडर में डालकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। ड्रम के अंदर सीमेंट जमा हुआ था। पुलिस ने मैकेनिक बुलाकर ड्रम के टुकड़े करवाए। जैसे ही सीमेंट कटा, सबके सामने भयानक नजारा था। सीमेंट के अंदर कटा हुआ सिर, 2 कटी हुई हथेलियां और धड़ के अलग अलग टुकड़े मिले। वो सिर सौरभ राजपूत का था, वही सौरभ जो कुछ हफ्ते पहले ही परिवार से मिलने आया था और अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया था। पुलिस ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। सबसे पहले सौरभ के माता पिता को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने बताया, हमारा सौरभ से रिश्ता बहुत अच्छा था, मुस्कान को भी हम बहू के रूप में स्वीकार कर चुके थे। जब पुलिस ने मुस्कान का आरोप बताया तो उन्होंने कहा, हाँ शुरू में हम इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया था। हम अपने बेटे को क्यों मारते? अब पुलिस का शक मुस्कान पर गया। मुस्कान को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में मुस्कान डरी हुई लग रही थी। सख्ती करने पर वो पूरी तरह टूट गई और जो खुलासा किया वो सबको चौंका गया। मुस्कान ने बताया कि 2019 में पीहू के जन्म के बाद उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। उसे अपने पुराने स्कूल के एलुमनाई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया, जहां वो 8वीं तक पढ़ी थी। ग्रुप में साहिल शुक्ला नाम का लड़का था। दोनों बचपन में क्लासमेट थे, लेकिन खास दोस्ती नहीं थी। साहिल ने 8वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था। व्हाट्सएप पर दोनों की लंबी लंबी बातें शुरू हो गई। मुस्कान घर में अकेली रहती थी, इसलिए साहिल उसे टाइम पास लगा। धीरे धीरे मुलाकातें शुरू हुईं। सौरभ लंदन में मेहनत कर रहा था तो मुस्कान घर पर साहिल को बुलाने लगी। लेकिन साहिल कोई साधारण लड़का नहीं था, वो हार्डकोर ड्रग एडिक्ट था। दिन रात गांजे के नशे में रहता था। उसने मुस्कान को भी इस लत में फंसा दिया। मुस्कान अब साहिल के साथ नशे की दुनिया में खोने लगी। पड़ोस के लोग ये सब देख रहे थे कि सौरभ की गैर मौजूदगी में एक अनजान लड़का रात भर घर पर रहता है। आखिर एक पड़ोसी ने लंदन में सौरभ को सच्चाई बता दी। सुनकर सौरभ का दिल टूट गया। उसने मुस्कान से पूछा तो मुस्कान ने उल्टा झगड़ा शुरू कर दिया। उसने कहा, विश्वास करना है तो करो, वरना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वही करूंगी जो मुझे करना है। 2023 में जब सौरभ भारत आया तो उसने समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान ने नहीं मानी। रोज झगड़ों के बाद सौरभ ने तलाक की फाइल कर दी, लेकिन मुस्कान के माता पिता ने समझाया और पीहू का नाम लेकर मनाया। सौरभ का दिल पिघल गया। उसने तलाक रोक दिया और मुस्कान को एक और मौका दे दिया। ये सौरभ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सौरभ लंदन वापस गया तो मुस्कान फिर आजाद हो गई। साहिल का आना जाना शुरू हो गया। अब उनका रिश्ता सिर्फ नशा नहीं बल्कि प्यार में बदल चुका था। साहिल अपनी मां की मौत के सदमे से गुजर रहा था।
वो नशे और काले जादू का सहारा लेता था। उसके कमरे में तांत्रिक चिन्ह, खून से सने ड्रैगन, शैतान की तस्वीरें और हर तरफ 666 लिखा होता था। मुस्कान चालाक थी। उसने स्नैपचैट पर फेक अकाउंट बनाया और साहिल की मरी हुई मां का नाम रखा। उस अकाउंट से 136 मैसेज भेजे। साहिल नशे में मान गया कि उसकी मां की आत्मा बात कर रही है। मुस्कान ने मां बनकर लिखा कि मुस्कान बहुत अच्छी है, उसकी बात मानो। जब साहिल पूरी तरह कंट्रोल में आ गया और शादी की जिद करने लगा, तो मुस्कान ने आखिरी मैसेज भेजा, मुस्कान सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन इसके लिए सौरभ का वध करना होगा। नवंबर 2024 में सौरभ ने फोन करके बताया कि फरवरी में घर आ रहा है। मुस्कान घबरा गई। उसकी आज़ादी छिनने वाली थी। बस यहीं से सौरभ की मौत का काउंटडाउन शुरू हुआ। 22 फरवरी 2025 को सौरभ के आने से 2 दिन पहले मुस्कान डॉक्टर के पास गई। डिप्रेशन का बहाना बनाकर नींद की गोलियां लिखवाईं। फिर इंटरनेट से हैवी स्लीपिंग पिल्स सर्च की। पर्चे पर नाम लिखकर भारी मात्रा में गोलियां खरीद लीं। उसके बाद शारदा नगर बाजार गई। चिकन काटने का बहाना बनाकर 800 रुपए में 2 बड़े चाकू, उस्तरा और बड़े पॉलीबैग खरीदे। 24 फरवरी को सौरभ घर लौटा। 25 फरवरी मुस्कान का जन्मदिन था। उसने पहली कोशिश की। सौरभ की ड्रिंक में गोलियां मिलाईं, लेकिन सौरभ ने पी ही नहीं। प्लान फेल। फिर उसने 3 मार्च की तारीख चुनी। 3 मार्च की शाम पीहू के एग्जाम खत्म हुए तो मुस्कान ने उसे नानी के घर छोड़ दिया। घर में सिर्फ मुस्कान और सौरभ थे। सौरभ मां के हाथ का लौकी का कोफ्ता लेकर आया। मुस्कान ने प्यार का नाटक करते हुए खाना परोसा, जिसमें ढेर सारी नींद की गोलियां मिला दी थीं। थका सौरभ खाकर सो गया। जैसे ही वो बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को फोन किया। साहिल पहुंचा। मुस्कान ने चाकू साहिल को दिया, लेकिन साहिल ने वापस कर दिया और कहा, पहला वार तुम करोगी। मुस्कान ने बिना सोचे सौरभ के सीने में चाकू उतार दिया। फिर दोनों ने मिलकर 3 बार चाकू घोंपा। दर्द के बावजूद नींद की गोलियों से सौरभ आंशिक होश में था। उसकी दाहिनी आंख खुल गई। वो दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन शरीर हिल नहीं पा रहा था। साहिल ने लाश बाथरूम में घसीटी। वहां सौरभ का सिर धड़ से अलग किया, दोनों कलाइयां काटी और बाकी शरीर को 15 टुकड़ों में काट दिया। टुकड़ों को बेड के नीचे स्टोरेज में छुपा दिया। सबसे खौफनाक बात, उसी बेड पर मुस्कान रात को चैन की नींद सोई। रात 3 बजे साहिल ने कटा सिर और कलाइयां पॉली बैग में रखकर अपने घर ले गया। उसके कमरे में उल्टा सितारा और 666 लिखा था। उसने सिर शैतान की तस्वीर के सामने भेंट रख दिया और कलाइयां इसलिए रखीं ताकि सौरभ की किस्मत का श्राप न लगे। अगली सुबह 4 मार्च को मुस्कान बाजार गई। गेहूं रखने का बहाना बनाकर 1200 रुपए में बड़ा नीला प्लास्टिक ड्रम खरीदा। फिर खुद सीमेंट की बोरियां लाईं। साहिल पॉली बैग लेकर आया। दोनों ने ड्रम में सीमेंट का घोल बनाया और एक एक टुकड़ा डालकर ऊपर तक भर दिया। घर की साफ सफाई के लिए 10 किलो ब्लीच मंगवाया और पूरे घर को चमका दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसी शाम 7 बजे मुस्कान ने सौरभ के बैंक अकाउंट से 44,000 रुपए देकर कैब बुक की और साहिल के साथ शिमला मनाली निकल गई। परिवार को बताया कि सौरभ के साथ जा रही है। वो सौरभ और बहन को सिर्फ चैट से जवाब देती ताकि शक ना हो। 11 मार्च को साहिल का जन्मदिन था। मुस्कान ने बेशर्मी से सौरभ की मौत के बाद भी उसे मनाया। 14 मार्च को कसोल में नशे में होली खेली। प्लान था कि दुनिया को दिखाएंगे। सौरभ छुट्टियों के बाद लंदन लौट गया, लेकिन पैसे खत्म हो गए। मुस्कान ने 6 लाख निकालने की कोशिश की, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल। 17 मार्च को दोनों मेरठ लौटे। उनका प्लान था ड्रम को दूर ले जाकर गाड़ना, लेकिन 18 मार्च को मकान मालिक ने घर खाली करने को कहा। उसी वजह से ड्रम सामने आ गया और पूरा प्लान बिगड़ गया। आज मुस्कान और साहिल दोनों जेल में हैं। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 हत्या, 105, 238 और 61 के तहत केस दर्ज है। जरा सोचिए छोटी सी पीहू के बारे में। कुछ हफ्ते पहले ही उसने पिता के साथ जन्मदिन मनाया था। आज तक उसे नहीं पता कि पापा कभी नहीं लौटेंगे। परिवार ने उसे बताया कि मम्मी पापा लंदन चले गए। पीहू रोज उन्हें याद करती है। एक पिता जो सब सह गया और एक मां जिसने अपनी बेटी को अनाथ कर दिया। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो शायद मुस्कान साहिल की भी हत्या कर देती। जो औरत अपने पति की नहीं हुई, वो प्रेमी की क्या होती। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत और हैवानियत के बीच की लकीर कितनी पतली हो चुकी है। ये सच मेरठ के इतिहास में हमेशा काला धब्बा बना रहेगा। दोनों परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और देश की जनता इस खूंखार जोड़े के लिए फांसी की मांग कर रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, मुस्कान और साहिल को कानून के अनुसार क्या सजा मिलनी चाहिए?
अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर गई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे चेहरे पहचाने जा सकें।